ये उन दिनों की बात है जब मैं 18 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे जिस्मानी खुद व खाल बहुत ही खूबसूरत थे। मैं तब स्कूल जाती थी। स्कूल के सब लड़के मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। मेरे बड़े भाई लकड़ी का काम करते हैं और वो अच्छे पैसे कमाते हैं। हमारे घर में तमाम आसाइशें मौजूद हैं। भाई की उम्र 27 साल हो चुकी थी और भाई की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। हम सब तो बहुत खुश थे। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मैं तो अभी काफी छोटी थी, इसलिए मेरा नंबर भी काफी दूर था। हम दो ही बहन भाई हैं। मैं घर वालों की लाडली बेटी हूँ और सब खानदान वाले बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि मैं इकलौती हूँ। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भाई की शादी की डेट फाइनल हुई। हम सब घर वालों ने धूमधाम से शादी की तैयारी की। सबने नए नए जोड़े लिए। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मेरे भाई की शादी थी और मैं कीमती लिबास न पीनों में मेहंदी के लिए सूट लेकर आई और बारात वाले दिन मैंने फिरूक पहननी थी। मुलीमा के लिए मैंने लहंगा पहनना था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते रिश्तेदार हमारे घर आना शुरू हो गए थे। बाकी सब ने तो मेहंदी वाले दिन ही आना था, लेकिन मामू जान अपनी फैमिली के साथ पहले ही आ गए थे। मेरी माँ का एक भाई है और वो दुबई में रहते हैं। वो 7 साल पहले पाकिस्तान से चले गए थे। मेरी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश थी और खुश भी क्यों ना हो, वो 7 साल बाद अपने भाई से मिल रही थी। मामू जान की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मुझे वो अपनी बेटी समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बचपन से ही मामू की लाडली रही हूँ। मुझे बचपन में चॉकलेट बहुत पसंद थे और मामू मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मामा ने बताया कि तुम्हारे मामू आए हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ही खुश थी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने मामू से मिलूं। मैंने मामा से कहा कि कहाँ है मामू। मामा ने कहा कि वो ऊपर कमरे में आराम कर रहे हैं। मैंने अपना बुस्ता रखा और भागकर मामू के साथ लिपट गई। मैं मामू से मिलकर बहुत खुश थी। काफी देर मामू के साथ बैठी रही। बहुत सी बातें की। मामू ने मुझे कहा, राबिया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, देखो पता भी नहीं चलता कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, मामू और आप तो बड़े हो रहे हैं। मामू इस बात पर हंस पड़े और कहने लगे, मैं आज भी जवान हूं। मैंने कहा, मामू आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। मामू कहने लगे, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने बेटे के लिए चॉकलेट न लाएं। तो मैंने कहा, फिर दो ना मामू। मामू ने कहा, जी बाबा। फिर मामू ने एक बैग से चॉकलेट का डब्बा निकला और मुझे चॉकलेट दे दी। मैंने कहा, मामू मुझे सारा डब्बा चाहिए। मामू ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, ये सारी तुम्हारे लिए ही हैं। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें सारा डब्बा दे दूं तो तुम उन्हें खत्म कर के फिर मुझे तंग करोगी। मैं नीचे किचन में गई और मामू के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाई। मैंने मामू को चाय पेश की और कहा, मुझे इजाजत दें, मुझे स्कूल का काम करना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को अबू और भाई जब घर आए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अब्बू और मामू ने काफी देर तक बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। मुझे स्कूल का काफी काम करना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके थे और मैं अभी तक अपना वर्क कर रही थी। मैं अपने कमरे में इजाद घूम रही थी क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा कमरा है और यहाँ पर कोई भी नहीं अंदर आएगा। मैंने हल्का सा लिबास पहना हुआ था। मैं अपने काम में मसरूफ थी कि मुझे पता ही न चला कि कब मामू कमरे में आ गए हैं। वो तो जब मैं बैग से किताब निकालने के लिए उठी तो मैंने मामू को देखा तो मैं बेसाख्ता हो गई। मामू तो किसी और ही दुनिया में थे। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना लिबास दरस्त किया और पूछा, आप कब आए? वो कहने लगा, मुझे तो आधा घंटा हुआ। मैंने कहा, अच्छा। मुझे मामू का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे मामू थे, लेकिन वो जिस तरह मुझे घूर रहे थे मुझे शक हो चुका था। मामू ने मुझे कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूं, अगर पिला दोगी? तो मैंने कहा, जी जरूर। मैं नीचे गई और गरम गरम चाय मामू के ला कर दी। मामू ने चाय पीने ली और मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मुझे बहुत सुकून मिला। और जाते हुए मुझे एक चॉकलेट दी। अब मामू ने अपनी हरकतों को जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होते गए। एक दिन मामू ने मुझसे पूछ लिया, शादी का क्या इरादा है? मैंने कहा कि पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं, शादी भी कर लूंगी। मामू ने कहा, अगर कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामू ने मेरी शोल्डर
पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं भी इस उम्र से गुजर हूं। इस उम्र में तो वैसे भी दोस्त बन जाते हैं, इसलिए तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। एक रात घर वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मैं और मामू घर पर अकेले थे और घर वालों को वापसी में सुबह हो जानी थी क्योंकि वो दूसरे शहर गए थे। मैं रोजाना की तरह स्कूल का काम करने लगी। मुझे याद आया कि मैंने अपने मामू से चॉकलेट तो ली ही नहीं। मैं मामू के कमरे में गई और कहा, मामू, आपने मुझे आज चॉकलेट नहीं दी। मामू किसी से फोन पर बात कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आई मैं क्या बोल रही थी। मैंने 2-3 बार कहा, लेकिन मामू ने नहीं सुना। मैंने चौथी मर्तबा कहा तो मामू ने गुस्से से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं फोन पर बात कर रहा हूं। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने बस्तर में लटी हुई थी। मामू रात को आए और मुझे मनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं तो किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरी प्यारी सी गड़िया हो। मैंने कोई जवाब न दिया। मामू मेरे साथ लपट गए। वो मुझसे मुआफी मांग रहे थे, लेकिन मैं नाराज थी। मामू ने कहा कि चॉकलेट का पूरा डब्बा ले लो। जब मैंने ये सुना तो मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो मामू बोले, इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, कैसी शर्त? उन्होंने बताया तो मेरे पैरों तूले से जमीन निकल गई। मेरे होश खुता हो गए। मेरे न करने के बावजूद मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ 3 वंटी मीच छिला।